वंदे मातरम, एक ऐसा नाम, एक ऐसा गीत जो एक तरफ तो करोड़ों दिलों में देशभक्ति की लहर दौड़ा देता है और दूसरी तरफ यही गीत बार बार हमारे देश में राजनीतिक तूफान का केंद्र बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या है इस गीत की कहानी और क्यों जुड़ा है इससे इतना बड़ा विवाद? अभी हाल ही में संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। माहौल सम्मान का था, लेकिन देखते ही देखते ये एक राजनीतिक जंग में बदल गया और शुरुआत हुई सत्ता पक्ष के इस तीखे बयान से। और फिर जवाब भी उतना ही तीखा आया। विपक्ष ने भी पलटवार किया। तो देखिए, ये जो दो बयान है ना, ये साफ कर देते हैं कि मामला सिर्फ एक गीत का नहीं है। ये लड़ाई बहुत गहरी है। ये लड़ाई है इतिहास की, विचारधारा की और इस सवाल की कि भारत की असली पहचान क्या है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे की तह तक चलते हैं। हम आज के इस राजनीतिक टकराव से अपनी बात शुरू करेंगे, फिर चलेंगे इसके इतिहास में, देखेंगे कि कानून क्या कहता है और आखिर में यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे विवाद का आज हम सब के लिए मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस आग को हवा दी। जैसा मैंने कहा, संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर एक खास चर्चा हो रही थी। अब देखिए, होना तो ये चाहिए था कि सब मिलकर इस गीत को सम्मान देते, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। संसद का सदन एक राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। अब आज के इस बवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि ये गीत आया कहाँ से। कैसे एक उपन्यास में लिखा गया एक गीत आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ बन गया। एक ऐसी आवाज़ जिसने पूरे देश को अंग्रेज़ों के खिलाफ एक कर दिया था। देखिए, सिर्फ 30 साल के अंदर ये गीत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सोचिए, 1875 में ये बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ का बस एक हिस्सा था। फिर 1896 में इसे पहली बार कांग्रेस के मंच पर गाया गया और 1905 आते आते जब बंगाल का बंटवारा हुआ तो यही गीत लाखों लोगों का नारा बन गया, आज़ादी का तराना बन गया। इसकी जो शुरुआती पंक्तियां हैं वो सच में कमाल की हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भारत माता की एक तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसी माँ की तस्वीर जो हरी भरी है, समृद्ध है, और इसी छवि ने उस जमाने में लाखों लोगों के दिलों में देश प्रेम की वो लौ जलाई थी। तो एक तरफ तो ये गीत एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बन रहा था, लेकिन जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई आगे बढ़ी, एक नया मोड़ आया। देश की विविधता को देखते हुए इस गीत को लेकर एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लिया गया। और यही वो फैसला है जो आज की पूरी बहस की जड़ में है। साल था 1937। कांग्रेस के उस वक्त के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, सब ने मिलकर ये तय किया कि वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 पैराग्राफ ही राष्ट्रीय गीत का हिस्सा होंगे। क्यों? क्योंकि गीत के आगे के हिस्सों में भारत माता को देवी दुर्गा के रूप में दिखाया गया था और इस पर कुछ समुदायों को ऐतराज था। तो मकसद ये था कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि ये गीत सबको जोड़कर रखे, तोड़े नहीं। अब यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। एक फैसला जो उस वक्त एकता के लिए लिया गया था, आज उसी फैसले को 2 बिल्कुल अलग-अलग चश्मों से देखा जाता है। तो आज की राजनीति में ये टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि 1937 का वो फैसला तुष्टीकरण था, एक ऐसी गलती थी जिसने आगे चलकर देश के बंटवारे के बीज बो दिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि अरे नहीं, वो तुष्टीकरण नहीं था, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की एक कोशिश थी, भारत की अनेकता का सम्मान था। तो आप देख रहे हैं, एक ही घटना और 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां। अच्छा, ये तो हो गई सियासत की बातें, लेकिन इस सब के बीच कानून क्या कहता है? हमारे संविधान में वंदे मातरम का क्या दर्जा है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो फिर सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही उठता है कि क्या वंदे मातरम गाना अनिवार्य है? क्या कोई कानून है जो कहता है कि इसे गाना ही पड़ेगा? देखिए, कानून के हिसाब से हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में एक बहुत बड़ा फर्क है। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम। इसके लिए नियम है कि कब और कैसे गाना है, इसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य है। वहीं वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, यानी नेशनल सॉन्ग। इसे सम्मान तो राष्ट्रगान के बराबर ही दिया गया है, पर इसे गाने की या इसके लिए किसी खास तरह से खड़े होने की कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। और इस बात को और साफ करता है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही मशहूर फैसला, जिसे नेशनल एंथम केस भी कहते हैं।
1986 में कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि किसी भी इंसान को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता अगर ऐसा करना उसके धर्म या विश्वास के खिलाफ हो। सम्मान दिखाने के लिए सिर्फ चुपचाप खड़ा रहना ही काफी है। और उस फैसले में जस्टिस रेड्डी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि हमारी परंपरा, हमारा दर्शन, हमारा संविधान सब हमें सहिष्णुता सिखाते हैं और हमें इसे कमज़ोर नहीं करना चाहिए। ये दिखाता है कि अनेकता में एकता ही हमारे संविधान की असली आत्मा है। तो अब हम वापस आते हैं उसी सवाल पर। ये जो बहस बार बार उठती है, ये सिर्फ एक गीत के बारे में नहीं है, ये एक बहुत गहरे संघर्ष को दिखाती है। एक लड़ाई इस बात की कि भारतीय होने का असल मतलब क्या है। असल में ये भारत की पहचान को लेकर दो अलग अलग विचारों की लड़ाई है। एक विचार है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। ये कहता है कि हमारी पहचान हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति और विरासत से है और इस लिहाज से पूरा वंदे मातरम गीत उस पहचान का एक अहम प्रतीक है। वहीं दूसरा विचार है संवैधानिक राष्ट्रवाद का। ये कहता है कि हम सब भारतीय इसलिए हैं क्योंकि हम एक संविधान को मानते हैं जो हमें धर्म या जाति से ऊपर उठकर बराबर के नागरिक बनाता है। तो आखिर में ये पूरा विवाद हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चाहे वो गीत हो या कोई और चिन्ह, उनका असल मकसद क्या होना चाहिए? क्या उन्हें हमें जोड़ना चाहिए या फिर वो जाने अनजाने में हमारे बीच दूरियां पैदा करने की वजह बन जाते हैं? ये सवाल सिर्फ वंदे मातरम का नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का भी है।